नेक्स्ट है एडवर्बियल। एडवर्बियल कौन बन सकता है? एनी नाउन और प्रोनाउन विच मॉडिफाई जो मॉडिफाई करता है, किस किस को कर सकता है? किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। मतलब कोई नाउन प्रोनाउन जब किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था तो वो कॉम्प्लीमेंट और एडजेक्टिव बनाता, पर नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करके वो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्बियल बनेगा। कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम लिखते हैं ही इज स्लो, ही आपका सब्जेक्ट हो गया, इज आपकी वर्ब हो गई, और ये स्लो क्या है? इस ही की विशेषता है कि ये क्या है? स्लो है। और जब एक नाउन प्रोनाउन दूसरे नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था तो वो क्या बन रहा था? एडजेक्टिव बन रहा था। तो ये आपका एडजेक्टिव बन गया, और ये लिंकिंग वर्ब के बाद है तो इसे आप कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, पर ये सेंटेंस अगर ऐसे होता है, हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हैं इसको ताकि समझने में आसानी हो। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, ही वॉक्स स्लो, इस कंडीशन में ही आपका सब्जेक्ट बनता, वॉक जो है वो आपका वर्ब बनता, और ये जो स्लो है ये एडवर्ब बनता। क्यों बनता? क्योंकि ये जो स्लो नाउन है वो अब ही को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई नहीं करके ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे? यहाँ तो हमने ये कहा था कि ये आदमी ही स्लो है, यहाँ हम इस आदमी को स्लो नहीं बता रहे, इसके सारे काम फास्ट हो सकते हैं, बट इसका हम बात कर रहे हैं सिर्फ चलने की, कि इसका चलना स्लो है। हो सकता है लिखता बहुत फास्ट हो सकता है कि वो पढ़ता बहुत फास्ट हो सकता है बाकी काम फास्ट करता हो, बस चलने में हो सकता है उसके कोई डिसेबिलिटी हो, वो धीमा चलता है। तो ये जो स्लो वर्ब है हम यहाँ फोकस कर रहे हैं इस वर्ब पे फोकस कर रहे हैं। तो जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो क्या बनता है? एडवर्बियल बनता है। अब देखिए, ही वॉक्स वेरी स्लो, ही वॉक्स वेरी स्लो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये स्लो इस वॉक को बता रहा है तो ये आपका एडवर्बियल हो गया। अब ये वेरी किसकी बात कर रहा है? ये बोल रहा है वो चलता धीमा है, और धीमा भी कितना? बहुत धीमा। तो ये वेरी इस स्लो को मॉडिफाई कर रहा है, और एक एडवर्ब को कौन मॉडिफाई करता है? एक एडवर्बियल। तो ये भी क्या बना आपका? एडवर्ब बना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर मैं लिखूं ही इज वेरी स्लो, ही इज वेरी स्लो, तो ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका एडजेक्टिव। क्यों? क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। ये आपका वर्ब, और एक एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है? एक एडवर्ब मॉडिफाई करती है, तो ये क्या बन गई? एडवर्ब। क्यों? क्योंकि ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। तो एक एडवर्बियल कौन हो सकता है? एक वर्ब को मॉडिफाई करने वाला जो ये यहाँ कर रहा था, एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला जो ये यहाँ कर रहा था, और एक एडवर्ब को मॉडिफाई करने वाला जो कि ये यहाँ कर रहा है। इसके अलावा एडवर्बियल कौन कौन हो सकते हैं? जो सेंटेंस में टाइम को, प्लेस को, मैनर को, रीज़न को, रिजल्ट को, कंडीशन, इन सब को शो करें। मतलब कोई टाइम वाला वर्ड, कोई प्लेस, मैनर, रीजन, रिजल्ट या कंडीशन को शो कर रहा है, वो सारे के सारे एडवर्बियल बनेंगे। इसके अलावा प्रपोजिशन प्लस कोई भी नाउन या प्रोनाउन, दोनों
साथ में मिलके फंक्शन कर रहे हैं तो वो भी एडवर्बियल बनेंगे, क्योंकि जब प्रपोजिशन आ रही है तो या तो वो अपने बाद में V1 प्लस ING लेगी, या फिर वो अपने बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन लेती है, वो भी ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, जो हमने नाउन का टॉपिक पढ़ा था दैट टाइम पढ़ा था, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, एडवर्बियल कहलाते हैं। ये 3 फंक्शन तो है ही हैं, इनके अलावा ये फंक्शन भी हैं। इनके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, द birds fly very slowly in the sky in rainy season. So rainy season मैंने सेंटेंस लिखा है, बर्ड्स फ्लाई वेरी स्लोली इन द स्काई इन रेनी सीजन। देखते हैं इसमें एडवर्बियल है क्या। सबसे पहले बर्ड्स क्या बता रहा है, नाउन बता रहा है, तो ये आपका वर्ब से पहले स्वतंत्र है, तो ये तो बन गया सब्जेक्ट। ये इनका एक्शन बता रहा है, तो ये मेन वर्ब है, तो ये बन गई वर्ब। अब स्लोली क्या बता रहा है, इनका उड़ने का तरीका, मैनर, तो ये बन गई एडवर्ब। कौन सी, मैनर एडवर्ब। इन द स्काई ये प्लेस बता रहा है, तो ये कौन सी, प्लेस एडवर्बियल बन गई। और इन द रेनी सीजन बारिश के टाइम, तो ये टाइम बता रहा है, तो ये टाइम एडवर्बियल बन गई। ठीक है, तो कोई भी टाइम, प्लेस और मैनर अगर सेंटेंस में है तो वो भी क्या बनते हैं, एडवर्बियल बनते हैं। इसके अलावा हमने बात की रीजन और रिजल्ट, ये भी आपके एडवर्बियल बनते हैं। रीजन पूरा का पूरा एडवर्बियल बनेगा, रिजल्ट भी पूरा का पूरा एडवर्बियल बनेगा। इसके लिए आपको सेंटेंस जो भी है, अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में है तो एज ए कंजक्शन में 2 क्लोज भी मिल सकते हैं, नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। कैसे, देखिए, जैसे कि मान लो आपको सेंटेंस मिल गया, सी इज डॉक्टर सो सी wears white apron, कि वह डॉक्टर है इसलिए वो वाइट एप्रन पहनती है। अब सो किसको, कंजक्शन है जो किसको बताता है, किसी रिजल्ट को बताता है। सो हो सकता है, हैंस हो सकता है इसलिए, देयरफॉर हो सकता है इसलिए। इस तरह से अगर 2 क्लोज मिलते हैं, एक क्लोज ये रहा, एक सेंटेंस या क्लोज ये रहा, जो किसी रिजल्ट वाले कनेक्टिंग वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो जितना जितना पूरा रिजल्ट है वो पूरा का पूरा एडवर्बियल बनेगा। कि वह डॉक्टर है, इसका नतीजा ये निकलता है कि वह वाइट एप्रन पहनती है, तो ये नतीजा जितना पूरा है वो पूरा का पूरा एडवर्बियल बनेगा। बाकी जो बच गया उसको टुकड़ों में तोड़ देंगे, ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ये आपकी वर्ब बन गई, और ये आपका कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव बन गया। क्यों, क्योंकि ये इसी की तो विशेषता है, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव बन गया। ऐसे ही रीजन के साथ है, रीजन में आपको बिकॉज या फॉर एज ए कंजक्शन मिल सकते हैं। कैसे, अगर ये सेंटेंस जस्ट ऑपोजिट होता, सी वियर्स वाइट एप्रन बिकॉज सी इज डॉक्टर, वह वाइट एप्रन पहनती है क्योंकि वह डॉक्टर है। तो बिकॉज या फॉर भी एज ए कंजक्शन काम करता है तो उसका मीनिंग क्योंकि होता है, और वो एज ए प्रपोजिशन काम करता है तो उसका मीनिंग के लिए होता है। तो ये यहाँ पे कारण बता रहा है, क्योंकि वह डॉक्टर है, तो ये पूरा पूरा एडवर्बियल बन गया। बाकी जो है इसको टुकड़ों में तोड़ दो, सब्जेक्ट, वर्ब, और ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैं तो वाइट एप्रन हूँ नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र है वर्ब के बाद। तो रीजन और रिजल्ट दोनों ही क्या बनते हैं, एडवर्बियल बनते हैं। जैसे मान लो सेंटेंस ये होता, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग, तो ये आपका रीजन बताएगा, ये आपका रीजन बताएगा, तो ये एडवर्बियल बन गया, ये आपकी वर्ब बन गई, और ये आपका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। इंटेरोगेटिव में भी हो सकते हैं ये, जैसे कि मान लो मैं ये लिखूँ, वेयर
डू यू लिव। तो ये प्लेस बताएगा, इसका जो आंसर आएगा प्लेस का आएगा, तो प्लेस एडवर्बियल बन गया। प्लेस को कौन बताता है? एडवर्बियल बनना बताता है। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो वर्ब बन गई, ये मेन वर्ब है तो ये वर्ब बन गई, और ये सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, जैसे मैं लिखूं व्हेन विल यू कम, तो ये टाइम को बताएगा। टाइम कौन बताता है? एडवर्बियल बताता है। तो ये रहा एडवर्बियल, ये आपकी वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई, और ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये इंटेरोगेटिव में आए भी हैं या अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव में मिलेंगे तो आपको इस तरह से सो, देयरफॉर, हेंस, रिजल्ट वाले मिलेंगे, और आपके रीजन वाले बिकॉज या फॉर से मिलेंगे, या फिर इस टाइप से इंटेरोगेटिव में भी मिल सकते हैं ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंडीशन। जो कंडीशन रहती है वो भी एडवर्बियल बन के आती है। इसमें भी आपको सेंटेंस इस हिसाब से क्लोज में मिलेगा। जिस क्लोज में कंडीशन दी हुई रहेगी वो कंडीशनल एडवर्बियल बनेगा। कैसे? जैसे मैं लिखूं इफ़ यू हेल्प मी आई शेल गिव यू माई प्रोजेक्ट। अगर तुम मेरी सहायता करते हो मैं तुम्हें अपना प्रोजेक्ट दूंगा। तो पहली कंडीशन क्या है? अगर तुम मेरी सहायता करते हो, ये जो कंडीशन है वो एडवर्बियल बनेगी। फिर ये टुकड़ों में तोड़ दो, सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये भी ऑब्जेक्ट, और डबल ऑब्जेक्ट हैं तो रिसीवर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रोजेक्ट इसको मिलेगा तो रिसीवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और थिंग और पर्सन विच विल बी रिसीव्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये आपका कंडीशन है। फिर हमने बात की थी कि कोई भी प्रपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन दोनों साथ में मिलके फंक्शन कर रहे हैं तो वो भी एडवर्बियल बनेंगे। कैसे? जैसे कि मान लो मैं अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा था सब्जेक्ट के टाइम कि अगर आपका एक्टिव और पैसिव का सेंटेंस है तो हमने कहा था सी कुक्ड फूड, सी सब्जेक्ट, कुक्ड वर्ब, और ये आपका ऑब्जेक्ट। लेकिन ये तो एक सेंटेंस एक्टिव का है। अगर इसको मैं पैसिव में लेके जाऊं तो ये ऐसे बनेगा फूड इज कुक्ड बाय हर। इस कंडीशन में ये तो बन गया सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये भी आपके मेन वर्ब है तो वर्ब, और ये देखो ये प्रपोजिशन प्लस ये आपका प्रोनाउन। ये अगर सिर्फ इतने इतने की बात करें तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ये क्योंकि प्रपोजिशन हमेशा अपने बाद में ऑब्जेक्टिव केस ही लेती है, पर इन दोनों का फंक्शन बताना पड़ेगा क्योंकि अपने पास प्रपोजिशन का तो ऑप्शन ही नहीं है। ये दोनों मिलके क्या बनेंगे? एडवर्बियल बनेंगे। ये दोनों क्या बनेंगे? एडवर्बियल बनेंगे। प्रपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन मिलके क्या बनता है? एडवर्बियल। जैसे मैं ये बोलूँ सी कैम टू मी, सी कैम टू मी, तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये इतना इतना एडवर्बियल है। और अगर ये होता सी गेव मी तो ये क्या बनता? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये होता सी गेव टू मी तो ये बनता आपका सब्जेक्ट, वर्ब और एडवर्बियल। यहाँ प्रपोजिशन नहीं है तो सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन प्रपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन मिलके फिर क्या किसका फंक्शन करते हैं? एडवर्बियल का फंक्शन करते हैं। तो ये था आपका एडवर्बियल, ये पूरा आपका SVOCA या SPOCA के टॉपिक। थैंक यू।